हेलो बच्चों। बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? देखो, ये एक फेनोमेना है जहाँ जो कोई शार्प कॉर्नर्स होते हैं तो वहाँ पर लाइट बेंड हो जाती है। जब शार्प कॉर्नर से लाइट बेंड होती है तो वो थोड़ा सा शार्प कॉर्नर से पास होती है लाइट, तो वो लाइट थोड़ा सा बेंड हो जाती है। इट इज़ कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और इसको हम टेक्निकली कैसे डिफाइन करेंगे? द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, द फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग, phenomenon of bending of light round the sharp corners, light round the sharp corners and spreading into the region of geometrical shadow. Sharp corners and spreading into the region of geometrical shadow. Is called diffraction. अब देखो ये क्या है, इसको ये जो डेफिनेशन हमने लिखी इसको मैं थोड़ा सा डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करूँगा, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये एक स्क्रीन है, यहाँ पे हमने एक स्लिट ली हुई है, इस तरह से शार्प कॉर्नर्स हैं इसके। ये यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है। तो जब लाइट यहाँ से चलेगी तो ऐसे पास होगी वो स्लिट से, इस तरह से पास होगी। इस स्लिट पर यहाँ हमें ब्राइट स्पॉट दिखाई देगा, ये लाइट दिखाई देगी पूरी, क्योंकि ये स्लिट इल्यूमिनेट हो जाएगी। अब देखो ये जो रीजन है इधर वाला, ये जो रीजन है यहाँ पर क्या रहेगी? डार्कनेस रहेगी। इतने रीजन में इधर भी डार्कनेस रहेगी और इधर भी डार्कनेस रहेगी। ये जो डार्कनेस होती है इसी को कहते हैं ज्योमेट्रिकल शैडो, ज्योमेट्रिकल शैडो। अब क्योंकि ये जो लाइट यहाँ से एंटर कर रही है, ये स्लिट से जो लाइट एंटर कर रही है, ये शार्प कॉर्नर से, शार्प एजिज है यहाँ से, तो ये यहाँ से लाइट थोड़ा सा सीधी ना जाके बेंड हो जाएगी। तो उससे क्या होगा कि ये जो ज्योमेट्रिकल शैडो है, इस ज्योमेट्रिकल शैडो के अंदर भी लाइट थोड़ी सी पहुँच जाएगी ये यहाँ पर दोनों तरफ, क्योंकि यहाँ कैसे हैं? शार्प कॉर्नर्स हैं। तो इसी को ही कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब बच्चों ये जो डिफ्रैक्शन है इसको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। पहली कैटेगरी है फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। It is the type of diffraction that takes place at a slit. The diffraction that takes place at a slit when the source of light is very close
or at a finite distance from slit. When the source of light at a finite distance from slit. The next type of diffraction is Fraunhofer diffraction. Fraunhofer diffraction. ये भी स्लिट पर ही होता है डिफ्लेक्शन। ये कब होता है? जब स्लिट पर एक प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट होता है। स्लिट पर एक प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट होता है और जो वहाँ से स्लिट से इमर्ज होता है वेव फ्रंट, वो भी प्लेन वेव फ्रंट ही होता है। ठीक है। डिफ्रैक्शन that takes place at a slit when a plane wave front is incident at the slit and the wavefront emerging from the slit is also a plane wave front. Is also a plane wave front. ठीक है। अब हम थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे। डिफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्लिट। Diffraction at a single slit, which is also called Fraunhofer diffraction. Diffraction. ठीक है। देखो, इसके लिए एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम बनाता हूं मैं। यहाँ पर हमने ये एक स्मॉल अपर्चर का कॉन्वेक्स लेंस लगाया L1। ये लेंस जो हम लगाते हैं, ये लेंस हम स्लिट के सामने लगाते हैं। ऐसे इधर भी स्लिट है, वो ये दूसरा सिरा स्लिट का, ये सोर्स है लाइट का, इस सोर्स से रेज निकलती हैं, यहाँ से ये एक प्लेन वेव फ्रंट बना। ठीक है। ये जो स्लिट का जो डिस्टेंस है, स्लिट की जो विड्थ है, इसको हमने लिया ए से, स्मॉल ए से डिनोट किया। ठीक है। अब एक दूसरा हम थोड़ा बड़े अपर्चर का कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं। दिस लेंस इज कॉल्ड L2।
ये यहाँ पर सामने एक स्क्रीन लगा देते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो प्लेन वेव फ्रंट था बिल्कुल, ये लेंस से ये लेंस रेज को यहाँ स्क्रीन पर फोकस करेगा। स्क्रीन पर फोकस करेगा, ये यहाँ ओ पर। ठीक है, अब देखो क्योंकि हमने पढ़ा है डिफ्रैक्शन में जब शार्प कॉर्नर से लाइट पास होती है तो वो थोड़ा सा बेंड हो जाती है। तो ये एक वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट थोड़ा सा बेंड हो जाएगा ऐसे। ठीक है, अब इस वेव फ्रंट की जो लाइट को जो ये लेंस L2 फोकस करेगा, उसको यहाँ पर फोकस करेगा। ओ से जो सेंटर है स्क्रीन का, उससे थोड़ा सा डिस्टेंस पर फोकस करेगा। इस तरीके से। जब हम माइक्रोस्कोपिक वे पर देखते हैं तो ये डिफ्रैक्शन ऐसा होता है। अब ये जो एक इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है, एक इमेज तो बनेगी यहाँ पर ओ पर, और एक इसकी बहुत ही पास में ये डिस्टेंस में एक पॉइंट होगा, ये एक इमेज बनेगी यहाँ पर पी पर। ठीक है, तो यही डिफ्रैक्शन होता है। अब ये जो पी से जो ओ का जो डिस्टेंस है, इसको हमने डिनोट किया वाई से। ठीक है, और स्लिट के और स्क्रीन के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हमने डिनोट किया कैपिटल डी से। ठीक है, ये जो स्लिट की जो विड्थ है इसको हमने डिनोट किया ए बी से, ए और बी पॉइंट तक इसकी, ये जितने एंगल पर ये वेव बेंड होती हैं वो दिस एंगल इज कॉल्ड थीटा। ये सारे थीटा एंगल बनेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर इस पॉइंट को हम डिनोट कर देते हैं एन से। ठीक है, ये हमारा पूरा डायग्राम बन गया डिफ्रैक्शन पैटर्न का। अब देखो बच्चों, अगर हम इसके लिए हम पोजीशन इसकी कैलकुलेट करें, हम पोजीशन एंड विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा एंड मिनिमा, पोजीशन एंड विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखो ये जो पॉइंट होता है यहाँ पर जो ओ पर जो बन रहा है, इट इज़ कॉल्ड सेंट्रल मैक्सिमम। इसको क्या कहते हैं? सेंट्रल मैक्सिमम। और इसके बाद जो बनेंगे जहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी उसको तो कहेंगे हम मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा। और जहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी कम होगी उसको हम कहेंगे सेकेंडरी मिनिमा। देखिए इसमें इस तरीके से पैटर्न बनता है स्क्रीन पर जो हम ऑब्जर्व करते हैं। ये ओ पर बनता है सेंट्रल मैक्सिमम ओ पर, फिर ये ऐसे बनते चले जाते हैं इस तरीके से दोनों तरफ। ये इसको कहेंगे मिनिमा, ये सेकेंडरी मिनिमा और ये सेकेंडरी मैक्सिमा।
ये सेंट्रल मैक्सिमम। इसी तरीके से यहाँ पर ये मिनिमा और ये मैक्सिमा। ठीक है, इस तरीके से ये बनते चले जाते हैं। अब देखो यहाँ पर हम इसकी ये जो डिफरेंट थीटा बन रहे हैं, ये यहाँ पर जो बनेगा ये θ1 लिखेंगे इसको, और जो फिर बाद में इसके बनेगा उसको वैल्यू को लिखेंगे θ1, θ2 एंड θ3। इस तरीके से θn तक वैल्यू निकालेंगे हम इसकी। अब हम थोड़ा सा इसमें देखते हैं डायग्राम में। फ्रॉम राइट एंगल्ड ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? ANB, ये वाला ANB, राइट एंगल ट्रायंगल ANB। इस ट्रायंगल में क्या कंडीशन बनती है? BN इज इक्वल टू AB साइन थीटा। ठीक है, BN इज इक्वल टू AB साइन थीटा। और BN, अब देखो ये जो AB है इसकी चौड़ाई है स्लिट की, इसको हमने डिनोट किया स्मॉल a से। तो ये क्या हो जाएगा? AB की जगह क्या हो जाएगा? A साइन थीटा। BN इक्वल टू A साइन थीटा। अब देखो सपोज point P on the screen, point P on the screen is at such a distance, from the center of the screen, that ये इतने डिस्टेंस पर है कि BN इक्वल टू क्या हो, BN इक्वल टू ये वेवलेंथ बन जाती है लाइट की। दैट BN इज इक्वल टू लेमडा, यानी वेवलेंथ ऑफ लाइट। BN इक्वल टू लेमडा एंड थीटा इज इक्वल टू θ1। देन ये जो हमारी बनी थी इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा? लेमडा इक्वल टू A साइन θ1 एंड साइन θ1 इज इक्वल टू लेमडा अपॉन A। साइन θ1 इक्वल टू लेमडा अपॉन A। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बन गई 2। नाउ सपोज दैट BN is equal to 2 lambda, BN is equal to 2 lambda and theta is equal to θ2, theta is equal to θ2। then from equation 1 क्या बन जाएगा? इक्वेशन में 2 लैम्डा, BN की जगह आएगा 2 लैम्डा और A साइन θ2 एंड साइन θ2 इज इक्वल टू 2 लैम्डा अपॉन A। इसी तरीके से देखो ये जो पोजीशन आ रही है ये थीटा की वैल्यू आ रही है किसके लिए? मिनिमा के लिए। ये जो थीटा की वैल्यू आ रही है मिनिमा के लिए, ये यहाँ पर देखते हैं। ये जो θ1 की वैल्यू आई ये इसके लिए आई, ये इसको बोलेंगे फर्स्ट
फर्स्ट मिनिमा, ये बोलेंगे सेकंड मिनिमा। इसके बाद जो यहाँ मिनिमा बनेगा इसको बोलेंगे थर्ड मिनिमा। तो ये θ1, θ2 और θ3 की वैल्यू इसी तरीके से आती जा रही हैं। ठीक है, ये साइन θ2 ये किसके लिए आ गई, सेकंड मिनिमा। ठीक है, और इसी तरीके से nth मिनिमा के लिए एक जनरल इक्वेशन बन जाएगी, फॉर nth मिनिमा on the screen. Nth minima on the screen, we have sin theta n is equal to n lambda upon a। ये जनरल इक्वेशन बन गई एंगल की वैल्यू फॉर nth मिनिमा के लिए। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम में एक बार और रिवाइज करा देता हूँ। ये फर्स्ट मिनिमा, ये हो जाएगा फर्स्ट मैक्सिमा, ये फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, और ये सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा, और ये हो जाएगा थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा। ठीक है, क्योंकि ये जो सेंट्रल मैक्सिमा है इसको हम कहते हैं प्राइमरी मैक्सिमम या सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमम, और इसके बाद वाले सारे कहते हैं सेकेंडरी मैक्सिमम। ये फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम, सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमम, थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमम। ये जो बनेगा यहाँ पर, ये बनेगा फर्स्ट मिनिमम, ये सेकंड मिनिमम, और ये थर्ड मिनिमम। इसी तरीके से इधर भी बनेंगे, इसको भी बोलेंगे फर्स्ट मिनिमम, सेकंड मिनिमम, थर्ड मिनिमम। इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम, सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमम। ठीक है, इसको आप एक बार फिर अच्छे से रिवाइज करेंगे और लर्न करेंगे अच्छे से। ओके, थैंक यू।